नमस्ते दोस्तों, मैं पल्लवी आप सबका फिर एक बार मैत्री दोस्ती कॉर्नर इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो शुरू करें आज की गपशप। दोस्तों, प्रेम एक ऐसी भावना है जो शब्दों में बताई नहीं जा सकती, केवल महसूस की जा सकती है। प्रेम ये शब्द दिखने में भले ही छोटा हो, पर इसका सामर्थ्य बहुत ही ज़्यादा है। तो आज की हमारी बौद्ध कथा इसी विषय पर जुड़ी है, जिसका नाम है प्रेम का सामर्थ्य। दोस्तों, एक बार महर्षि नारद भगवान जी से मिलने जा रहे थे। रास्ते में जाते समय उन्हें एक कुटिया दिखी, जहां एक साधु पिछले 40 सालों से तपश्चर्या कर रहे थे। उन्होंने नारद जी को देखा और पूछा, महर्षि आप कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा, मैं भगवान जी से मिलने जा रहा हूँ। ये सुनते ही उस साधु ने नारद जी से याचिका की कि वे कृपा कर भगवान जी से पूछे कि वे कब उनकी तपश्चर्या पर प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देंगे। इस पर नारद जी ने हामी भरी और आगे बढ़े। आगे एक पीपल के पेड़ के नीचे एक युवक हरि नाम का जाप कर रहा था। महर्षि नारद जी को देखते ही उसने उन्हें प्रणाम कर आने का कारण पूछा। तभी नारद जी ने कहा, मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। तुम्हें हरि नाम का जाप करते देखा, इसलिए रुका। ये सुनते ही युवक के मुख पर मुस्कान आई और उसने भी नारद जी से वही याचिका की जो उस साधु ने की। भगवान के प्रति दोनों का प्रेम देख नारद जी खुश हुए और उनकी याचिका भगवान जी के समक्ष रखने का वादा कर चले गए। लौटते समय नारद जी फिर उन दोनों से मिले। भगवान जी ने क्या कहा, ये सुनने का उत्साह दोनों के चेहरे पर नजर आ रहा था। साधु ने नारद जी से पूछा, कृपा कर मुझे भगवान जी ने मेरी याचिका पर क्या कहा, ये बताइए। इस पर महर्षि नारद ने कहा, भगवान जी आपसे 3 जन्म बाद मिलेंगे। यह सुनते ही वह साधु तपस्वी निराश हो गया और नाराज होकर तपश्चर्या करना ही छोड़ दिया। आगे नारद जी उस युवक के पास पहुंचे। युवक नारद जी को देख खुश हुआ। नारद जी थोड़े हिचकिचाते हुए बोले, मैंने तुम्हारी याचिका भगवान जी को सुनाई। पर यह कहकर नारद जी थोड़ा रुके। युवक ने कहा, क्या हुआ महर्षि, आप रुक क्यों गए? नारद जी ने कहा, आगे मैं जो कहने वाला हूँ उसे सुन, तुम शायद निराश हो जाओगे। इस पर उस युवक ने कहा, नहीं, बोलिए महर्षि। भगवान जी का उत्तर सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। नारद जी ने कहा, इस पीपल के पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद तुम्हें ईश्वर मिलेंगे। यह सुनते ही वो युवक खुश होकर नाचने लगा और कहने लगा, अब मैं और मन लगाकर जाप करूँगा। नारद जी यह देख आश्चर्यचकित हो गए और उस युवक से बोले, तुम इतना खुश किस बात पर हो रहे हो? भगवान जी को मिलने के लिए तुम्हें और बहुत समय है। इस पर युवक ने कहा, कितना भी समय हो, पर भगवान जी मिलेंगे इस बात पर ही मैं खुश हो रहा हूँ। उस युवक की खुशी और प्रेम देख भगवान गदगद हो गए और उसी समय वहाँ प्रकट होकर उस युवक को दर्शन दिए। युवक भगवान जी के पैरों पर गिर पड़ा। यह देख नारद जी ने भगवान जी से पूछा, आप इस समय यहाँ कैसे प्रकट हुए देवता? इस पर भगवान जी ने कहा, जहाँ प्रेम और विश्वास हो वहाँ प्रकट होने के लिए मैं समय नहीं देखता। भगवान जी की यह बातें सुन नारद मुनि बोले, नारायण नारायण।
तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी बौद्ध कथा। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। पसंद आया होगा तो इसे ज़रूर शेयर और लाइक करें और मैत्री दोस्ती कॉर्नर ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारा मित्र परिवार बढ़ाए। इसके बगल में जो बेल आइकन है वो भी दबाएं ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूंगी आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए विषय पर गपशप करने के लिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे। धन्यवाद।